जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का आज हम पढ़ेंगे पाठ 21। महीनों के नाम, नेम ऑफ मंथ्स। महीनों के नाम में आज हम पढ़ेंगे कि कितने महीने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इनका क्रम किस प्रकार से होता है। महीनों के नाम, पाठ 21। महीनों के नाम। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ। पूरा 1 ईयर मतलब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। हर महीना निश्चित क्रम से आता है। निश्चित क्रम का अर्थ होता है सीक्वेंस। जैसे निश्चित क्रम कि पहले कौन सा महीना आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, फिर कौन सा महीना आता है, तथा उसका निश्चित नाम होता है। निश्चित क्रम और निश्चित नाम कि पहले कौन सा महीना आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, सबसे पहले और सबसे आखिरी में कौन सा आएगा, इनका एक निश्चित क्रम होता है और इनके नाम भी निश्चित ही होते हैं। हम इनके नामों को बदल नहीं सकते हैं और इनके क्रम को भी नहीं बदल सकते हैं। जो सबसे पहले आता है हम उसको सबसे पहले नंबर 1 पे लिखेंगे। नंबर 2 पे कौन सा महीना आता है हम वो लिखेंगे। नंबर 3 पे कौन सा महीना आता है, नंबर 4 पे, 5 पे। इनके नंबर, इनके क्रम निश्चित होते हैं, वह इनके जो नाम है वह भी निश्चित ही होते हैं। हम इनके नामों को बदल नहीं सकते हैं या हमारी चॉइस से हम इनको कोई दूसरा नाम भी नहीं दे सकते। चलिए इनके नाम और इनके क्रम किस प्रकार से हैं हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है जनवरी। सबसे पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी। जनवरी महीना साल का पहला महीना होता है। फर्स्ट मंथ जनवरी होता है। इसका क्रम निश्चित है कि ये साल के सबसे पहले ही माह में आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे है फरवरी, ये दूसरा नंबर है। फिर उसके बाद आएगा मार्च, अप्रैल, मई, जून। फिर आएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ देखिए टोटल कितने महीने हैं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे पहले नंबर का महीना है जनवरी और सबसे आखिरी महीना कौन सा है 12वें नंबर का? दिसंबर। सबसे पहला और सबसे आखिरी, और इनके भी क्रम सभी के निश्चित होते हैं। इनका नंबर क्या होता है? निश्चित ही होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 5वें महीने का नाम, तो 5वां महीना कौन सा होता है? मई। तो गिनिए 1 2 3
4 और 5। 5वां नंबर किसका आया? मई का। आपका जो महीने होते हैं सब निश्चित होते हैं कि सबसे पहले जनवरी, फिर दूसरे पे फरवरी, तीसरे नंबर पे मार्च, अप्रैल, मई। इसी प्रकार से सभी का एक निश्चित नाम और निश्चित क्रम होता है। इन्हीं से हमें क्या होता है, सहायता मिलती है कि जब भी हमारे स्कूल कौन से महीने में खुलते हैं, हमारे वेकेशंस, हमारी गर्मियों की छुट्टी कब लगती है, क्रिसमस कब आता है। 26 जनवरी देखो फिक्स है ना, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस सब फिक्स होते हैं, सब निश्चित होते हैं कि 15 अगस्त को क्या होगा, 26 जनवरी को क्या होगा। उत्तरायण, अभी देखो हमारे उत्तरायण निकली है, तो उत्तरायण कौन से माह में आती है? उत्तरायण आपको पता है ना, जनवरी माह में आती है। तो उत्तरायण का हम लिख सकते हैं कि हमेशा उत्तरायण कब आती है, पता ही है सबको। तो इनके महीने भी फिक्स होते हैं। क्रिसमस का पता है सबको, क्रिसमस कौन से महीने में आता है? फ्रेंडशिप डे, फादर्स डे, मदर्स डे, सबके क्यों फिक्स हुए? क्योंकि यहाँ पे सबके महीने भी फिक्स हैं। ठीक, समझ में आ गया कि सबसे पहले कौन सा आता है और सबसे आखिरी में कौन सा महीना आता है। उनके नंबर और उनके नाम भी निश्चित ही क्रम में होते हैं। चलिए अभ्यास प्रश्न करते हैं। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न है आपका, तुम्हारा जन्मदिन वर्ष के किस महीने में आता है? तुम्हारा जन्मदिन वर्ष के किस महीने में आता है? अभ्यास प्रश्न में हमारा जो पहला प्रश्न था, तुम्हारा जन्मदिन वर्ष के किस महीने में आता है, तो यहाँ आप लोग अपना जो बर्थडे, अपना जन्मदिन आता है, आपका बर्थडे किस महीने में आता है वो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मेरा बर्थडे अगस्त में आता है या सितंबर में आता है, जनवरी में आता है या फरवरी में। जिस भी माह में आपका जन्मदिन आता है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 2, गर्मी की छुट्टियाँ किन महीनों में होती है? आपका जो समर ब्रेक होता है, गर्मियों की छुट्टी होती है, वो किस महीने में होती है? मई और जून में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम फ्री हो जाते हैं ना, तो एग्ज़ाम के बाद ही आती है हमारी गर्मी की छुट्टी। प्रश्न नंबर 3 है, वर्ष का तीसरा महीना कौन सा होता है? वर्ष का तीसरा महीना गिनो। जनवरी पहला, दूसरा है फरवरी, तीसरा कौन सा है? मार्च। तो वर्ष का तीसरा महीना मार्च। चौथा है फरवरी का महीना वर्ष का सबसे छोटा महीना होता है। ऐसा क्यों कहा गया है कि फरवरी का महीना सबसे छोटा होता है? क्योंकि फरवरी में 28 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 28 दिन। और बाकी के महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। प्रत्येक माह में 30 या 31 दिन होते हैं, 30 या 31। जनवरी माह में कितने दिन हुए? 31। फिर फरवरी में 28, मार्च में, तो इसी प्रकार से दिन घटते बढ़ते रहते हैं। सबसे कम दिन किस में होता है? फरवरी में। फरवरी में केवल 28 ही दिन होते हैं। चलिए पेज टर्न करते हैं हम। अगला है हमारा बाल दिवस नवंबर के महीने में आता है। बाल दिवस मतलब चिल्ड्रंस डे कब आता है? नवंबर के महीने में। अगला प्रश्न है, भारत अगस्त के महीने में आज़ाद हुआ था। भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त को। सातवां है,
अक्टूबर से पहले कौन सा महीना आता है? सितंबर। क्रिसमस का त्यौहार दिसंबर के महीने में आता है। अभी हम लोगों ने क्रिसमस मनाया, कौन सी डेट को मनाते हैं हम लोग क्रिसमस? 25 को, 25 दिसंबर को मनाया जाता है ना क्रिसमस। तो दिसंबर के माह में क्रिसमस का त्यौहार आता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। वर्ष के 12 महीने में से अपनी पसंद से कोई एक महीना चुनकर कैलेंडर का पृष्ठ बनाएं। उस महीने की खास तारीख तथा छुट्टियों को अपनी कल्पना से सुंदर तरीके से दर्शाएं। आपका जो भी एक महीना पसंदीदार होता है, सबको कौन सा महीना अच्छा लगता है? जिस महीने में उनका बर्थडे आता है, जन्मदिन आता है। तो आप किसी भी महीने का जो आपको सबसे अच्छा लगता है कि इस महीने में मुझे मज़ा बहुत आता है, या गर्मियों की छुट्टी होती है, या मेरा बर्थडे इस महीने में आता है, तो आप कोई भी एक महीना, चाहे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी एक महीना लीजिए, उसे अपने अपना जो नोटबुक है या एक पेपर लीजिए, उस पे आप एक कैलेंडर बना सकते हैं। कैलेंडर किस प्रकार से बनता है? जैसे मैंने जनवरी का माह लिया, जनवरी का महीना लिया, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे? जनवरी 2021 या 2022। अभी क्या चल रहा है हमारा? 2022, तो हम लोग 2022 लिख सकते हैं यहाँ। अब हमारे जो सप्ताह होता है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। हमने पढ़ा था कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो हम लोग पहले दिनों के नाम लिखेंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। रविवार को, प्रत्येक रविवार को क्या होता है? हॉलीडे, छुट्टियां होती है हमारी प्रत्येक रविवार को। तो सोमवार, पहले हम लोग शुक्रवार, जनवरी में पहला दिन, पहली तारीख कौन से वार को आ रही है? शुक्रवार को। तो हम यहाँ लिखेंगे शुक्रवार के नीचे 1, शनिवार के नीचे 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस प्रकार से हम सभी तारीखों को सीक्वेंस में, मतलब निश्चित क्रम में लगा देंगे। ऊपर हमारे वार लिखे होंगे। देखिए यहाँ 11 तारीख कब आई है? सोमवार को आई है। हमने एक निश्चित क्रम में इसको लगा दिया है और ऊपर वार लिख दिया है। पहली तारीख सबसे पहले कब आई है? शुक्रवार के दिन आई है, तो हमने इस प्रकार से लगा दिया है। देखिए अब जनवरी माह में क्या क्या त्यौहार और क्या प्रसंग आते हैं। जैसे 14 जनवरी को उत्तरायण, मतलब उत्तरायण आती है। संक्रांति जिसे कहते हैं ना, संक्रांति 14 जनवरी को संक्रांति का त्यौहार आता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आता है। तो हम जब भी कोई त्यौहार या कुछ स्पेशल होता है तो हमें उसे एक बॉक्स में बना सकते हैं। ठीक इस प्रकार से हम एक कैलेंडर, 1 जनवरी या किसी भी माह का कैलेंडर हम बना सकते हैं। सबको समझ में आया कि कौन कौन से माह किस प्रकार से, किस क्रम में और किन नामों से जाने जाते हैं।